नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक राजा और एक साधु की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राज्य में एक साधु रहता था जो शहर शहर जाकर भिक्षा मांगता था। वह भिक्षा मांगकर ही अपना पेट पालता था, लेकिन साधु उतना ही मांगता जितने की उसकी आवश्यकता होती थी। वह ज्यादा नहीं मांगता था। वह कल की चिंता नहीं करता था और ना ही वह कल के लिए कुछ बचाता था। बस उसकी यही दिनचर्या थी। एक बार वह भिक्षा मांगते मांगते राज्य की राजधानी पहुंच गया, लेकिन जब तक वह राजधानी के अंदर पहुंच पाता तब तक अंधेरा हो चुका था। शहर के दरवाजे भी तब तक बंद हो चुके थे। तो साधु ने वहीं विश्राम कर सुबह शहर में जाने की योजना बनाई और दरवाजे के समीप ही सोने के लिए स्थान ढूंढने लगा। सर्दी के दिन थे और रात थोड़ी ठंडी ही थी। साधु ने देखा पास ही एक भट्टी थी। भट्टी में अभी भी गर्माहट थी। साधु ने भट्टी के समीप ही सोने का विचार किया। साधु ने अपना बिछौना बिछाया और भट्टी के समीप ही सो गया। महल के दरवाजे के समीप ही राजा का महल था। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ राजा की नींद खुली और उन्होंने अपनी रानी से पूछा, कहो रात कैसी रही? उधर भट्टी में सोए साधु की नींद राजा की आवाज से खुल गई। राजा का प्रश्न सुन साधु ने जवाब दिया, कुछ आप जैसी और कुछ आपसे अच्छी। राजा के कानों में जैसे ही साधु की आवाज पड़ी, वे बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने महल की बालकनी से बाहर देखा, लेकिन उन्हें कोई नजर न आया। उन्होंने वही सवाल फिर दोहराया, कहो रात कैसी बीती? साधु के कानों में जैसे ही राजा के शब्द पड़े, साधु फिर बोला, कुछ आप जैसी और कुछ आपसे अच्छी। अब राजा की उत्सुकता की सीमा न रही। उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाया और सैनिकों ने कहा, बाहर देख के आओ, ये कौन बोल रहा है? ये किसकी आवाज है? उसे ढूंढकर मेरे पास लाओ। राजा के सैनिक जैसे ही महल के बाहर इस आवाज का पता लगाने आए, उन्हें भट्टी के पास एक साधु लेटा हुआ दिखाई दिया। राजा के सैनिकों ने सोचा, हो न हो राजा की बातों का जवाब यही साधु दे रहा था। उन्होंने राजा के सैनिकों ने साधु को जगाया और अपने साथ महल चलने को कहा। साधु ने सोचा, जरूर उसने राज्य का कोई नियम तोड़ा है, इसलिए राजा ने उसे दंड देने के लिए महल में बुलाया है। साधु डरते डरते सैनिकों के साथ महल पहुंच गया। राजा उत्सुकतावश उस व्यक्ति से मिलने के लिए आतुर था जो उसके सवाल का जवाब दे रहा था। जब सैनिक साधु को लेकर महल में आए तो राजा ने उत्सुकतापूर्वक साधु से पूछा कि जब मैं सुबह उठकर अपनी रानी से पूछ रहा था कि रात कैसी बीती, तो आपने जवाब दिया, कुछ आपके जैसी और कुछ आपसे अच्छी। आप कृपा करके मुझे यह बताएं कि आप तो इस ठंड में भी खुले आसमान के नीचे सो रहे थे, तो फिर आपकी रात मुझसे अच्छी कैसे बीती? तब साधु ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, महाराज क्षमा करें, लेकिन मैंने जो भी कहा बिल्कुल सत्य कहा, क्योंकि जब आपको महल में नींद लगी तो आपको भी नहीं ज्ञात था कि आप महल में सो रहे हैं। ठीक वैसे ही मुझे भी नींद लगने के बाद यह ज्ञात नहीं रहा कि मैं खुले आसमान के बाहर सो रहा हूँ। और रही आपसे अच्छी रात बीतने का सवाल, तो महाराज आपको सुबह उठने के बाद अपने राज्य और परिजनों की चिंता सताने लगी, लेकिन मैं तो फकीर हूँ, मुझे तो कोई चिंता ही नहीं है, इसलिए मेरी रात आपसे अच्छी बीती। राजा साधु की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ और राजा ने उस साधु का बहुत ही आदर और सत्कार किया। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।